एवरीवन, माय नेम इज आकृति। वेलकम टू द चैनल कॉलेज नेशन। अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मेन कैंपस या फिर किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से बीकॉम कर रहे हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, तो आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस है क्या। अगर सिलेबस नहीं पता है तो तुम चाहे एक दिन पहले पढ़ो, चाहे 10 दिन पहले पढ़ने बैठो, तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे, या 2 महीने पहले भी पढ़ने बैठो तो ठीक है। तो सिलेबस पता होना जरूरी है, एंड उससे भी ज्यादा जरूरी है पता होना कि तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को तो सब्जेक्ट्स भी नहीं पता होते। सो फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में तुम्हारे 3 मेजर सब्जेक्ट्स होंगे, इनकम टैक्स एंड लॉ। ओके, पहला मेजर जो कंपलसरी होगा, दूसरा होता है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, ये दोनों साथ में तुम्हारा। एंड जो थर्ड मेजर होगा वो तुम्हें चूज करना पड़ता है, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। सबके 6 6 क्रेडिट होंगे, बट इन दोनों में क्रेडिट्स क्या डिवाइडेड है, यानी एक 4 का होगा, एक 2 का होगा। एंड ये जो तुम्हारा एग्जाम होगा किस पे बेस्ड होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, एमसीक्यू होगा। ओके, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, और किधर क्या, ये रहा इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स। ओके, इसमें भी तुम्हारे 4 यूनिट्स हैं। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें लाइक इनकम टैक्स में थोड़ा तो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम कॉमर्स वाले हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो इसका आइडिया चाहिए होगा। एंड अगर तुम कोई भी फर्दर कॉमर्स के पेपर्स दोगे तो मैंने इस लाइक जो आई गेस कौन सा सेमेस्टर है, थर्ड फोर्थ है ना, थर्ड सेमेस्टर वालों को भी बहुत क्लियरली बोला था कि बिजनेस लॉ के सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से आने चाहिए। अगर तुम एमकॉम के लिए जा रहे हो तो भी तुम्हारा सीयूईटी हो, चाहे तुम किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए जाओगे, तुम्हें बिजनेस लॉ के क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे। एंड अगर तुम टीचिंग का भी एग्जाम दोगे या कोई भी एग्जाम दोगे, तो बिजनेस लॉ इज लाइक, तुम अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो वो तुम्हें हमेशा यूज करेगा, ठीक है। एंड इससे हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट लॉ में जनरेट हो और तुम फिर आगे जाके कॉर्पोरेट लॉ वगैरह में चले जाओ या इनकम टैक्स वगैरह के उसमें शिफ्ट हो जाओ। तो देखो, 4 यूनिट है भाई। पहले तो क्या है कि हमारे यहाँ जो टैक्सेशन पॉलिसीज है किसने लाई, उनका बेसिक दिखाया गया, राजा तो टुडरमल ने, ठीक है। फिर उनका इंट्रोडक्शन है, फिर इंपॉर्टेंस क्या होती है और डेफिनेशन क्या है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में अगर हम नॉर्मली देखें, जैसे एक छोटी सी टर्म बता रही, पर्सन, हम बोलते हैं इनकम टैक्स में पर्सन है, ठीक है। तो वो पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल को इंक्लूड करते हैं नहीं, हम बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी इंक्लूड करते हैं, हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को भी इंक्लूड करते हैं, फर्म्स को भी इंक्लूड करते हैं, एलएलपीस को भी इंक्लूड करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, इनकम क्या होती है, टोटल इनकम क्या होती है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अब सब कहोगे एक ही तो ईयर सुना था, असेसमेंट प्रीवियस क्या होता है बहुत सुना था, तो फाइनेंशियल और कैलेंडर सुना था। असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है जिसमें हम टैक्स पे करते हैं, एंड प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें हम लाइक इनकम अर्न करते हैं। ओके, agricultural income and its assessment, residence and tax liabilities, basis of the charges, capital and revenue exempted incomes, ये सारी चीजें हैं तुम्हारी। सेकंड यूनिट में है, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड डेप्रिसिएशन। अगर सैलरीड पर्सन है तो उनका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, अगर किसी के पास हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका कैसे होगा, कैपिटल गेन है तो उसके बेसिस पे कैलकुलेशन दिया है, ठीक है। थर्ड, capital gain, income from other sources, deduction from gross total income, computation of tax liability of an individual. कैपिटल गेन से रिलेटेड है, अदर सोर्सेस, लाइक टोटल 5 हेड होते हैं तुम्हारे इनकम टैक्स में। 5 हेड में क्या आता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड एसेट, एंड थर्ड फिफ्थ होता है तुम्हारा अदर सोर्सेज। अब अदर सोर्सेज में कुछ भी हो सकता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस जो आएगा जिससे तुम्हारी इनकम आती है वो अदर सोर्सेज के हेड में जाती है। तो इन 5 हेड के बारे में बताया गया, और सेकेंड और थर्ड में दोनों में हाफ हाफ करके कि लाइक कैसे कंप्यूट करते हैं, किसके किसके बेसिस पे क्या जाएगा और कौन सा किस में जाता है, ठीक है। फिर फोर्थ है, दैट इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉस एंड क्लबिंग ऑफ इनकम, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डिडक्शन के क्वेश्चंस तुम्हें हर जगह देखने को मिलेंगे। तुम कोई भी पेपर देने जाओ, तुम अभी लाइक 2024 का सीयूटी पीजी का भी देखोगे तो डिडक्शन के क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, तो इनकम टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये अगेन कुछ बुक्स दी हुई है, बट अगर तुम्हें ये बुक्स नहीं पढ़नी है, तुम्हें लगता है कि बहुत लेंदी है, एंड
लाइक ऑनेस्टली बता रही हूँ, लॉ की बुक अगर डायरेक्ट तुम इनमें से कोई या कोई भी बेयर एक्ट उठा के पढ़ोगे तो तुम्हें, अगर तुम्हें थोड़ा भी लॉ पढ़ने का आइडिया नहीं है, क्योंकि लॉ पढ़ना है थोड़ा सा ट्रिकी, लॉ को पढ़ने आना चाहिए। अगर नहीं आता और तुम ट्रिकी बुक्स ले लोगे तो तुम कभी भी लॉ में कुछ समझ में तुम्हें आना नहीं है। हो सकता है आ जाए, 2-3 वर्ड आएगा, बट फिर फोर्थ स्टेटमेंट पे आते आते तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो तुम इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो कि सर की बुक्स परचेज करो। ओके, लाइक अमन सर ने खुद से डिजाइन किए बुक्स, जिसमें लाइक उन्होंने बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स को यूज कर करके हर चीज को डिफाइन किया है, जो बहुत ही लाइक होता है ना, कहते हैं कि बहुत ही कैप्चरिंग लैंग्वेज है, कि लाइक पढ़ा दिमाग में आ गई, एक मतलब एक बार में नहीं आई तो दूसरी बार या तीसरी बार में तो फॉर श्योर आ जाएगी। ओके, तो बुक्स परचेज कर सकते हो जिसके प्राइसेस भी बहुत नॉमिनल है, एंड वो बुक्स तुम अगर रखोगे तो तुम्हें फर्दर अगर एमकॉम के लिए एग्जाम देना होगा, सीयूटी पीजी वगैरह के लिए, तो उनके लिए भी काम आएंगी तुमको, एंड साथ ही साथ अगर कोई और फर्दर टीचिंग वगैरह का एग्जाम देना होगा कॉमर्स में तो तुम्हें यूज हो सकता है वो। नेक्स्ट इज दैट इज फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट जो तुम्हें मतलब लाइक कंपल्सरी है। पहला तुम्हें दिखाया है इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, पीस के बारे में भी बताया होगा, आई गेस पीस किस में बताया, पीस थर्ड में बताया। ओके, तो मार्केट क्या होता है, माइक्रो मार्केट क्या होता है, मैक्रो मार्केट क्या होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें, कंज्यूमर का बिहेवियर, क्या क्या बाइंग प्रोसेस होती है, फैक्टर कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, बाइंग डिसीजंस क्या क्या होते हैं कंज्यूमर के, वो सारी चीजें। दूसरा तुम्हें है मार्केट सिलेक्शन, हम मार्केट को सिलेक्ट किस बेसिस पे करते हैं, उसको सेगमेंटेशन करते हैं, वो सारी चीजें हैं। सेकेंड यूनिट में अगेन तुम प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हो, प्रोडक्ट में लाइक पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें बताई गई हैं। तीसरा दैट इज प्राइसिंग एंड प्रमोशन, प्राइसिंग क्या क्या मतलब लाइक प्राइसिंग के क्या क्या फैक्टर होते हैं, किस किस बेसिस पे हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं प्रोडक्ट का, वो प्रमोशन, हम कैसे कैसे प्रमोट करेंगे अपने गुड को, लाइक उसके टूल, एडवर्टाइजिंग टूल होंगे या पब्लिक रिलेशन के थ्रू हम देखेंगे, सेल्स प्रमोशन यूज करेंगे या पब्लिसिटी यूज करेंगे, ये सारी चीजें, एंड 4 पीस जो हमारे होते हैं वो सब। फोर्थ यूनिट में डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेलिंग एंड रीसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड की लाइक अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग से हमने देखा मार्केट बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, उसको प्रमोट कर लिया, बट उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, यानी कंज्यूमर के पास ले कैसे जाएंगे, वो सारी चीजें। फिर रिटेलिंग के बारे में है, रिसेंट और अभी जो डेवलपमेंट हुई है मार्केट में, यानी तुम एक तरह से देखो नॉर्मल से हम जो शिफ्ट किए किस तरफ, ऑनलाइन मार्केटिंग की तरफ, उससे रिलेटेड। तुम्हारा थर्ड है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, जो तुम्हारा पार्ट एक तरह से रहेगा किसका, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट था ना, इससे पहले क्या था, फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, आई एम सो सॉरी। तो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग का ही पार्ट रहेगा क्या, डिजिटल मार्केटिंग। इसमें भी टोटल तुम्हारे 4 यूनिट्स रहेंगे, ठीक है। पहला तो डिजिटल मार्केट होता क्या है, उसके बारे में, इसका इंट्रोडक्शन, उसके रियल मार्केट और डिजिटल मार्केट के डिफरेंसेस, दोनों में बेसिस क्या है, ये सारी चीजें। दूसरे यूनिट में वेब डिजाइन क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। इंट्रोडक्शन टू सीआरएम, दैट इज उसके प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, उसके मॉडल क्या हैं, उसका इंट्रोडक्शन कैसे, मतलब लाइक वेब एनालिस्ट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, फेसबुक एड्स कैसे जनरेट होती है, क्रिएटिंग द फेसबुक एड्स विजिबिलिटी, इन सारी चीजों के बारे में। एंड फोर्थ दैट इज क्रिएटिंग बिजनेस अकाउंट्स ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे कैसे बिजनेस अकाउंट क्रिएट होता है, यूट्यूब कैसे रन करता है, बेसिक ये सारी चीजें हैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग मुझे नहीं लगता सबको बताने की जरूरत है, कितना डिमांडेड है इस टाइम, लोग कितने ज्यादा हाई अमाउंट पे करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करने के लिए। तो अगर तुम बेसिक भी थोड़ा बहुत करोगे एंड कहीं जाओगे तो हो सकता है तुम अप्लाई करो, तुम सिलेक्ट हो जाओ तुम्हारे बेसिक नॉलेज के बेसिस पे, एंड फर्दर तुम वहां से ट्रेन हो जाओ। तो पढ़ना क्यों जरूरी है ये समझ में आ गया अच्छे से, ये भी। अब ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट्स देखो, ऑप्शन में क्या आता तुम्हारा, फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, तुम बिजनेसेस के बारे में देखोगे कि लाइक जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो होते क्या है, पहले तो मीनिंग देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, उनमें लाइक उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, नीड्स क्या होती है, उसकी क्वालिटीज क्या होंगे, फंक्शंस क्या होते हैं, वो सारी चीजें फर्स्ट यूनिट में। थ्योरीज भी दी हुई है एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, वो सारी। फिर सेकंड दैट इज ईडीपी, मीनिंग नीड्स, ऑब्जेक्टिव, स्टेप्स एंड आउटलाइन अचीवमेंट, गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स, लाइक गवर्नमेंट कुछ कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, कुछ ग्रांट्स देती है, वो सारी चीजें। थर्ड दैट इज प्रमोशन ऑफ वेंचर, अपने वेंचर यानी अपने जो तुम्हारा स्टार्टअप है, तुम्हारा जो बिजनेस है उसे कैसे तुम प्रमोट करते हो फर्दर, वो सारी चीजें।
फोर्थ, स्मॉल बिजनेसेस। अब स्मॉल बिजनेसेस का लाइक कि स्मॉल बिजनेस हम किसे कहेंगे, पहले चीज तो ये तुम देखोगे। अब स्मॉल बिजनेस के फंक्शंस कैसे हो सकते हैं, उसमें क्या क्या उसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या उसकी डिसएडवांटेजेस हैं, बाकी उसके जो फेलियर कैसे होते हैं उसको कैसे हम बेनिफिशियल बना सकते हैं खुद के लिए, ये सारी चीजें दी हुई हैं। और कौन कौन से लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो तुम्हें एडवाइजरी देते हैं या फिर ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं, वो सब। तो ये इतने पे ही खत्म हो गया, ये इसकी 4 यूनिट थी। एंड अगेन दैट इज, ये तुम्हें चूज करना है, दैट इज टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। जिसको भाई ट्रैवल एंड टूरिज्म का शौक है, जिसका है कि नहीं मेरे को मास्टर करना है ट्रैवल एंड टूरिज्म में, तो अगर तुम ये देख लोगे तो हो सकता है तुम्हें क्लियर हो जाए कि वो लेना है कि नहीं। तो इंट्रोडक्शन टू द ट्रैवल, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म, ट्रैवलर, एक्सप्लोरिज्म एंड टूरिस्ट, ऑब्जेक्टिव, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टूरिज्म एंड टूरिस्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट, ये सारी चीजें लाइक टूरिस्ट क्या होता है, टूरिस्ट का मीनिंग क्या होता है एग्जैक्ट सेंस में, ये सारी चीजें दी हुई है। फिर दैट इज मतलब लाइक सेकंड यूनिट है, दैट इज मॉडर्न टूर इंडस्ट्री। मॉडर्न टूर इंडस्ट्री किस पे बेस्ड है, लाइक टूर कस्टम टूर्स, tour wholesalers, types of packages of tours, independent packages, hosted tours is assorted tour। इतने टूर्स तो मैंने आज तक नहीं देखे जितने सिलेबस में मैंने देख लिए। मैन मार्केट, पैकेज हॉलीडेज, टाइप्स ऑफ टूर ऑपरेशन, लाइक कितने तरह के टूर्स होते हैं, लाइक 2 दिन के स्टे वाले टूर्स, 4 दिन के स्टे वाले टूर्स, इन सारे से रिलेटेड है तुम्हारा ये। एंड थर्ड यूनिट दैट इज टूर ऑपरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, टूर को तुम ऑपरेट कैसे करोगे एंड उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करोगे, वो चीजें हैं। अगेन द फोर्थ, इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, लाइक इम्पैक्ट क्या पड़ता है टूरिज्म का किसी पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री पे, वो और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, वो चीजें। सो दैट्स द लास्ट, मतलब लाइक खत्म हो गया यहाँ पे तुम्हारा फोर्थ ईयर का सिलेबस, सॉरी फोर्थ ईयर का कह रहे हैं, आई एम सो सॉरी, फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस। ओके, एंड जैसे भी लाइक प्रॉब्लम है कि कहाँ से कोर्सेज परचेज करने हैं, या कोर्सेज परचेज नहीं, किसी भी पढ़ना है जिसको इंटरेस्ट जगह कि ठीक है मुझे इनकम टैक्स पढ़ना है एंड ऑल, बट कहाँ से पढ़े, क्योंकि कॉलेज में तो कम्प्लीटली हो नहीं पाता सही से, जो सच है वो सच है। ओके, तो उसके लिए तुम हमारे बैचेस को परचेज कर सकते हो, जिसकी प्राइसिंग होगी सिर्फ 499 ओनली, ठीक है। एंड उस बैच में तुम्हें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। अब लाइव क्लासेस के लिए तुम्हें लाइक कोई स्पेसिफिक टॉपिक जो बहुत डिमांडिंग होगा या बहुत ट्रिकी होगा वो मिलेगा, नहीं तो बाकी सब तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, एंड डाउट सेशंस मिलेंगे, तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे, एंड जो भी तुम्हें लगेगा कि नहीं ये बहुत ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, नहीं हो रहा या कुछ भी, तो तुम्हें जितनी बार डाउट होगा वो तुम्हारे डाउट्स उतनी बार क्लियर करेंगे। एंड एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर तो आई गेस मैंने बोल दिया है, मेरे को एकदम ऐसे हो जा रहा है कि बोला है कि नहीं, भूल गई या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक है। एंड एक्स्ट्रा में तुम बुक्स भी परचेज यहीं से कर लो, तुम्हें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बाहर से बुक्स परचेज करोगे, पहला प्राइस का फैक्टर पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आएगा कि नहीं आएगा, मतलब लाइक तुमने बुक्स खरीद ली, तुमने सोचा कि मैं तो पूरी बुक्स पढ़ लूँ, बट वो अगर ट्रिकी होगी तो तुम कैसे ही करोगे। हो सकता है तुम पहले एक बार ये तुम कर सकते हो, तुम पहले एक बार ये वाली बुक्स खरीद के पढ़ लिया, तुम्हें लगा कि नहीं मेरे को इनकम टैक्स अब समझ तो आ रहा है, तो तुमने कहा सोचा कि लाइक ठीक है मैं टैक्समैन की बुक ऑप्ट कर लेता, तो वो तुम्हें तब भी हेल्प कर देगा। पर तुम अगर डायरेक्ट टैक्समैन आज खरीद के पढ़ोगे, मतलब लाइक मैं ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करी, बट मैं बता रही कि सिंपल लेमैन के लिए थोड़ा वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो तुम डायरेक्टली यहाँ से लेके फिर ऐसे परचेज कर सकते हो। ओके, और अगर परचेज करना है तो तुम कहाँ पे कांटेक्ट करोगे, तुम हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो तुम जल्दी जल्दी बैचेस को परचेज करो। थैंक यू सो मच।